आत्मवंदन। जय श्री राम। प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति। तो माता सीता की अनकही कथा हम अभी पढ़ रहे हैं, हम सभी लोग। तो बहुत सारी अच्छी बातें आ रही है सामने, जो समझ में पहले नहीं आई थी, जो रामायण में से है। लेकिन ये एक डेना मरियम है जिन्होंने ये सब कुछ किया है, पढ़ा मीन्स उनके ध्यान से ये बुक लिखी है। तो अभी तो आधी बुक हो गई है, किसी को लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो अभी आधी हो गई। उसके बाद हम देखेंगे कौन सी बुक लेनी है, अगले अगले वाली। अभी 212 पेज तक आ गए ना हम। 212 पेज हो गया ना, मीन्स अरे, कुछ। 214 पेज में है सर। हाँ, 213 तक आ गए। तो लास्ट वाला पैराग्राफ तो पढ़ते हैं। हमें अभी थोड़ा तो पढ़ 190, यस। एक सौ आत्मा, नब्बे पे है। यस। हाँ हाँ, आपका अलग है, हमारा अलग है, थोड़ा ठीक है, लेकिन समझ में आया किधर आ गए। तो आत्मवंदन नीतू जी, माधुरी जी और नीता जी। नीता जी हमारे गोवा से है, बहुत अच्छी मास्टर है। अभी थोड़ा उनको टाइम मिलता है नहीं मिलता है, फिर भी आ रही है, बहुत अच्छा लगा उनको मिलके। तो ठीक है, वो कुछ काम भी करके सुनते तो अच्छा है। ठीक है। तो नीतू जी और सबको अभी विजयदशमी की शुभकामनाएं सबको। और हम चालू करते हैं। आपको भी दशहरा की शुभकामनाएं। यस। तो नीतू जी के पास बुक है, तो वो बुक लेके आ सकते हैं। यस सर। यस। यस, आ गए नीतू जी। और आपकी बिटिया, बिटिया है क्या अभी? उनको भी शुभकामनाएं बोल दीजिए। हाँ ये सर, रखे थे, अभी ये बाहर रखे। घूमने, बच्चे घूमने गए हैं बाहर। हाँ। पापा उनके पिताजी भी घूमने गए हैं, बहन बेटी भी घूमने गई है, इसलिए मैं थोड़ी फ्री हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। यस। फिर प्रकाश जी राणे, आप तुम्हाला दसऱ्याच्या खूप खूप शुभेच्छा, आणि आपण चालू करूया, ठीक है। ओके। 212 पेज नंबर है, लास्ट पैराग्राफ पढ़ के हम चालू करें। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन, आत्मवंदन। आत्मवंदन। हो आत्मवंदन। तुमचा जरा बॅकग्राऊंड जास्त आवाज येतोय फक्त। तुमचा आवाज छान येतोय, खर बॅकग्राऊंडचा चांगला येत नाही, म्हणून तुम्ही म्यूट करा। बॅकग्राऊंडचा आवाज येतोय फक्त। ठीक है। हाँ, बॅकग्राऊंडचा आवाज येतोय। हाँ ठीक है, हाँ आता ठीक है। यस। तो हम चालू करेंगे। यस। कोई गए क्या? कोई आया था अभी गए? ठीक है। तो कुछ समय पश्चात रावण पहुंचा और माता पर व्यंग कसने लगा। मुझे प्रसन्नता है कि तुम बंदी बनाए जाने के सदमे से उबर गई हो, लेकिन मैंने सुना तुमने अभी तक भोजन नहीं किया। क्या तुम स्वयं को भूखा मारने चाहते हो सीता? क्योंकि यदि तुम मृत्यु चाहती हो, मैं तुम्हें तत्काल भेंट कर सकता हूं। उसने अपनी तलवार म्यान से बाहर खींचते हुए कहा। पेज नंबर 213। माता ने अपनी दृष्टि दूसरी ओर घुमा ली। वे वे एक मिनट, हाँ थोड़ा। माता ने अपनी दृष्टि दूसरी ओर घुमा ली। वे उसकी ओर देखना नहीं चाहती थी, किंतु उन्होंने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरे मरने की कोई इच्छा नहीं है रावण। जैसा कि मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूं, मैं तुम्हारी बंदी कदापि नहीं हूं। ये सब जो हो रहा है तुम्हारी मुक्ति के लिए, तुम्हारे मिथ्या दंभ, अहंकार और वासना से तुम्हें आजाद करने के लिए हो रहा है। रावण ने बहुत तीखा हट्टहस लगाया। मेरी मुक्ति? बेहतर होगा तुम अपनी आजादी की चिंता करो सीता, और इस बात की कि तुम यहां से जीवित बाहर निकल पाओगे या नहीं। अपने नेत्र मुद कर माता फिर ध्यानमग्न हो गई, बिना कोई उत्तर दिए। हर बार जब रावण माता के पास आता, माता का हृदय तेजी से धड़कने लगता। जो पार्वती माँ
ने उसके मायाजाल की शक्ति के बारे में कहा था। वो सोचकर वह हर रोज आकर ताने मारता, व्यंग कसता, कहता उसके जंगल निवासी पति की मृत्यु अब दूर नहीं। उसने भ्रमित करने की अपनी सारी चालें चलने की कोशिश की। जब उसकी कुंठा और क्रोध बहुत बढ़ गए, उसने माता को शारीरिक रूप से भी हानि पहुंचाने का प्रयास किया, किंतु हर बार झिड़कियों से उसे अपमानित कर माता ने हटा दिया। माता के चारों ओर कोई रहस्यमय रक्षा कवच था, जो किसी भी शस्त्र को उन्हें स्पर्श नहीं करने देता था। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे, रावण ये देखकर ईर्ष्यालु और भयभीत हो रहा था कि भूख, प्यास और निद्रा के अभाव में भी सीता की शक्ति और सामर्थ्य का विघटन नहीं हो रहा। कौन है ये जो स्वयं को इस प्रकार शांत और सहनशील बनाकर रखे हुए हैं? वह दंग था कि उसके इतने भयभीत करने वाले स्वरूप से भी वह विचलित नहीं थी। बिना किसी खाद्य पदार्थ के किस प्रकार ये बच पा रही है? दिन पर दिन बीतते जा रहे थे, किंतु ये अड़िग कैसे है? वह स्वयं को सबसे अनुशासित व बड़ा योगी मानता था, जिसके पास अनेकों वर्षों की साधना का वरदान था। किस प्रकार ये साधारण सी नारी से स्वयं को इतना सशक्त बना रखा है और उसके विरुद्ध चुनौतीपूर्ण डटी हुई है। ये बात रावण को खल रही थी और वो बहुत उत्सुक और पागल हो रहा था माता की इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए। किंतु माता के मन में दूसरा विचार चल रहा था। वह तत्पर थी कि किसी प्रकार उसमें उसके दुराचारों के प्रति अत्याचार, यौन उत्पीड़न और सत्ता की प्यास के प्रति आत्मग्लानि उत्पन्न कर सके। यहाँ मैं रुकता हूँ, आगे का चैप्टर में हम पढ़ेंगे। थैंक यू। आत्मवंदन सबको। आत्मवंदन में पूर्व काल से हमेशा ही ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो अपनी काम वासना को संयम नहीं कर सके और महिलाओं पर अत्याचार किए। किंतु इस प्रकार की संकुचित मानसिकता और अनुचित व्यवहार वाली घटनाएं अपवाद ही थी और उनका निपटारा कठोरता से किया जाता था। रावण ने एक नए व्यवहार को स्थापित किया था, जिसने उसे वास्तव में सत्ता के लिए महिलाओं पर हावी होने की अनुमति दी थी, जिससे महिलाओं का शोषण हुआ जहां महिलाओं को न्याय मिलने की कोई उम्मीद न थी। इससे माता बहुत खिन्न थी। एक रात्रि जब वह गहन ध्यान में बैठी थी, माता के सामने भविष्य का एक पन्ना स्वतः खुल गया। माता ने देखा धीरे धीरे नारी जाति का उत्पीड़न होने लगा। माता ने कोमल स्वर सुना, भविष्य में एक दिन आएगा जब माताएं अपनी अजन्मी बच्चियों की हत्या करने लगेंगी, यह सोचकर कि समाज में उनका कोई विशेष दर्जा नहीं है और वे महत्वहीन हैं। पति अपनी पत्नियों को घर की चार दीवारी में सीमित रखेंगे और उन्हें बहुत घरेलू और मामूली कार्य करने पड़ेंगे। महिलाओं के लिए शिक्षा व धन प्रतिबंधित होगा। वे अपना आत्मबल खो देंगी और स्वयं को बहुत तुच्छ मानने लगेंगी। केवल उनकी शारीरिक सुंदरता ही महत्व रखेगी। उनकी बुद्धिमत्ता और उपलब्धियों का कोई मूल्य न होगा। उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी और वे जीवन में किसी भी ऊंचे उद्देश्य की पूर्ति के लिए योग्य न होंगी। मेरी महान विदुषी पुत्रियां, जो अब उच्च कोटि की संत हैं, जिनमें असीमित क्षमताएं मौजूद हैं, उन्हें भुला दिया जाएगा और मात्र ऋषियों की भार्या के रूप में जाना जाएगा। उनकी दक्षता इतिहास में खो जाएगी। ये शब्द सुनकर माता का हृदय बहुत भारी हो गया। तभी वहां अचानक महर्षिनी देवहूति प्रकट हुई। माता ने उन्हें उनके स्वर से पहचान लिया और जो उन शब्दों से उत्पन्न पीड़ा वो महसूस कर रही थी, उस महान विदुषी से मिलकर हर्ष में परिवर्तित हो गई। दादी, वह खुशी से बोली, क्या यह आप हैं? वास्तव में बहुत लंबे समय के बाद माता ने महान ऋषि देवहूति के दर्शन किए थे। वे ध्यान मुद्रा में मध्य हवा में बैठी थी। नीचे आकर वे माता के समक्ष बैठ गईं।
उनकी लंबी सफेद घुमावदार चोटी वृक्ष से होती घुटनों को छू रही थी और उनकी त्वचा बर्फ के जैसे साफ और चमकदार थी। अपनी प्रकाश से युक्त नजरों से माता को देखते हुए उन्होंने स्नेह से माता का हाथ अपने हाथ में लिया और विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से वार्तालाप आरंभ की। कहीं शब्दों की आवश्यकता नहीं थी और उनका संदेह स्पष्ट था। वे माता की स्मृति में एक और स्मृति जगाने आई थी, वह याद जो भविष्य के विषय में वह पहले ही बताने वाली थी। माना यह सब सत्य है, किंतु काल चक्र के घुमाव में निश्चित है कि हम महिलाएं जीवन की छाया में पीछे हटेंगी। महिलाएं आंतरिक दुनिया की स्मृतियां संजो कर रखेंगी और काल चक्र के घुमाव में निचले समय में जब इस दुनिया का आध्यात्मिक ज्ञान कम हो जाएगा, यह सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए और ग्रह के बाहरी विकास के लिए अनिवार्य भी है। तुम्हें उस समय के लिए बीज प्रत्यारोपित करने हैं जब महिलाएं आगे बढ़कर जो वे प्रस्तुत करना चाहती हैं उसे पूर्ण विश्वास से कर पाएं और पुनः अपनी आत्मशक्ति को प्राप्त करें। आप जो मेरी माँ हैं, मेरी पुत्री हैं, मेरी पोती हैं, यही आपके जीवन का उद्देश्य है। इसलिए अपने इसलिए आपने पृथ्वी लोक में मानव के रूप में जन्म लिया है। आपका कार्य केवल इस वर्तमान काल के लिए नहीं, बल्कि आने वाली सहस्त्रों शताब्दियों के लिए भी है, जो आने वाला भविष्य है। यस, बहुत अच्छा है। ये यही किया है श्री राम। जो रामायण है ना, हाँ जी। तो रामायण जो है, हम सभी जानते हैं कि जो राम जैसा हम सब लोग रहते हैं और सीता माता की तरह स्त्रियां भी रहती हैं, तो इससे हमारा पूरा भारत जो है बना है। जो हम हिंदू है, तो सनातन है, जो उनको भी ये है। पहले ही आभास हो रहा था, ये तो काफी पहले की घटनाएं है ना जो इसमें लिखी हम पढ़ रहे हाँ हैं। हाँ उसके बीच में तो ऐसा समय आया है ना जब हाँ लड़कियों को मारा गया, बहुत सारी बच्चियों को खत्म कर देते थे लोग। तो बहुत वर्षों तक ये खेल चलता रहा। आज आज ये रुक गया है थोड़ा। हाँ। अब रुका। मैं देखती हूँ किसी भी ये, प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन पहले तो कई प्रदेशों में ऐसा हुआ है। हाँ, मान लो। ये जानती हूँ। हाँ, नॉर्थ नॉर्थ स्टेट्स में ज्यादा था, राजस्थान है, हरियाणा है उधर। राजस्थान हरियाणा में सबसे ज्यादा है। हाँ, सबसे ज्यादा है। तो आज वहाँ की बहुत बुरी स्थिति है। जब वहाँ लड़कियां नहीं है ना, तो वो फिर कहीं कहीं से लेके जाते हैं। हाँ, इधर हम आते हैं हम ना। देख रहे हैं, हम देखते हैं ना हाँ, कि वो इधर से अपने पैसे के बल पे लड़कियों को लेके जाते हैं आज की डेट में। यस यस, आज इधर आते हैं लोग, इधर हाँ कर्नाटक जी। में भी आते हैं, महाराष्ट्र में भी पता नहीं। कर्नाटक हाँ से लेके जाते हैं, पैसा दे के जाते हैं लड़की को लेके शादी हाँ कर। जी। हाँ जी। हाँ जी, ऐसा ही है। वो छोड़िए बात, वो नहीं हम बात करेंगे। तो हम नहीं, वो मतलब नहीं, उस चीज उसकी का बात नहीं करेंगे। एहसास सीता माँ को पहले से था। हाँ, तो ये हुआ है, लेकिन हमें जो कैसे रहना है ये रामायण ने सिखाया है सभी हाँ लोगों जी। को। हाँ जी। लेकिन हमें कैसा विचार करना है वो महाभारत ने सिखाया हाँ जी। है ना। ये दो बातें हैं मेन। हम्म। तो इधर के जो परिकर थे, तो वो बोलते थे हमेशा हमारा रहना सहन राम जैसा रहना चाहिए और हमारा विचार कृष्ण जैसा रहना चाहिए, तभी हम इस जीवन में जीत जाएंगे। तो ये है। लेकिन ये सब है, लेकिन हम जब ये जा रहे हैं इसमें से तो हमें अच्छा लग रहा है, मीन्स समझ में आ रहा है क्या था कैसा। और सीता माता की पावर क्या थी, कितनी वो ताकतवान थी, ये इस बुक से पता चल रहा है। खाली हम राम जी का ये लक्ष्मण उनके शस्त्र लगाना, इनको मारा उनको मारा, ये सब भी खाली वर्णन है। लेकिन सीता माता ने क्या क्या किया है वो इसमें है। आगे देखेंगे क्या क्या होता है। लेकिन बहुत बढ़िया है बुक। यस, चित्रा जी पढ़िए आप। सोमा ने रुककर हमसे पूछा, यदि हम थक गए हों, किंतु दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं था। हम उसके एक एक शब्द को बहुत सर ध्यान पेज पूर्वक नंबर बोलो ना। सुन पेज रहे थे। नंबर 215। हाँ, हर टाइम, हाँ 215, यस मैं बोल देता हूँ। हाँ, पेज नंबर 215।
उसने हमारे ओम। लिए, हाँ, ओम से पढ़ा। हाँ, ओम से। ओम है हाँ देखो जी, बीच में। हाँ वहीं से पढ़ रही हूँ। सोमा ने रुककर हाँ। हमसे पूछा, यदि हम थक गए हों, किंतु दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं था। हम उसके एक एक शब्द को बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उसने हमारे लिए एक पेय प्रस्तुत किया जो हमारे मन को स्पष्ट और सतर्क रखेगा, ऐसा उसने बताया। वह पहले हमें एक घटना सुनाना चाहती थी जिसमें नारायणी ने धरती पर जन्म लिया था। सोमा ने अपनी कहानी जारी रखी। दूसरा ओम। जैसे ही देवहूति की विचार तरंगे प्रेरित होकर माता के पास पहुंची, माता को अतीत की एक बहुत पुरानी घटना याद हो आई, जब नारी की भूमिका अधिक प्रमुख थी। महर्षिनी देवहूति के पिता महान मनु महाराज, जिन्हें पृथ्वी के इस युग के प्रबुद्ध सम्राट के रूप में जाना जाता है, उन्होंने पूरी पृथ्वी में अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त वर, एक महान उच्च कोटि का योगी ढूंढने में पूरा बल लगा दिया। उन्हें एक सुयोग्य वर मिले, करदम मुनि, जो घने जंगल में घोर तपस्या कर रहे थे। उनके विवाह के लिए संपर्क किया गया। करदम मुनि की तीव्र अभिलाषा थी पर ब्रह्मा के साथ एक हो जाने की, किंतु वे महान मनु को इनकार नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने एक शर्त पर विवाह करने की सहमति दी कि संतान उत्पन्न होने के पश्चात वे पुनः जंगल में अपनी तपस्या पूरी करेंगे। यस मैम, देवहूति ने आपका हो गया। आपका अपने हो गया। पिता के बताए वर के लिए हाँ कर दी। यस मैम, आपका हो गया। अभी अच्छा, है पुष्पलता मैम, किरण जी, और बाद में ज्योति मैम और नीतू जी भी है। नीतू जी, आप पढ़ पाओगे ना? तो नीता मैम के पास बुक नहीं है, प्रकाश जी के पास बुक नहीं है, तो हमें पढ़ते वक्त आराम से पढ़ना है, तो उन्हें सुन के समझ जाए। ठीक है। हाँ, नीतू जी भी पढ़ेंगी। अभी पुष्पलता मैम पढ़ेंगी। यस। पेज नंबर 216। 216। हाँ। जंगल में तपस्वी जीवन में लौटने से पूर्व कदर्म और देवहूति ने अनेकों वर्षों तक वैवाहिक जीवन प्रसन्नता से जिया और उनकी 9 पुत्रियां हुई। कला, अनसुया, श्रद्धा, हविर्भू, गीता, क्रिया, ख्याति, अरुंधति और शांति। प्रत्येक एक जानी मानी और सिद्ध योगिनी बनी। फिर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। महर्षि कपिल, जो नारायण के अवतार थे, पुत्र के जन्म के पश्चात नारायणी स्वयं को रोक न सकी और अपने प्रियनाथ नारायण को एक छोटे शिशु के रूप में देखने व खिलाने आ गई। जैसे ही करदम करदम। ऋषि वन के लिए निकल रहे थे, नारायण देवहूति के समक्ष सांत्वना देने प्रस्तुत हो गई और उनका मार्गदर्शन करने कि किस प्रकार 10 संतानों की परवरिश यौगिक विधि से करें। और जब कन्याओं के विवाह का समय आया, तब भी नारायणी ने स्वयं आकर उनके विवाह संपन्न करवाए। देवहूति की पुत्रियों में से एक ऋषि ख्याति बहुत करुणामयी और दयालु थी और उनका संपूर्ण दृष्टिकोण आंतरिक दुनिया की ओर केंद्रित था। नारायणी का उन पर विशेष स्नेह था और वे उनका मार्गदर्शन भी किया करती थी कि किस प्रकार उच्च आकाशीय आयामों में प्रवेश किया जा सकता है। ऋषि ख्याति के ऋषि भृगु से विवाह उपरांत वे देवलोक वैकुंठ में नारायणी के आशीर्वाद के लिए गए, जिससे मानव जगत में विशेष ज्ञान का प्रादुर्भाव कर सके। बातचीत के दौरान ऋषि ख्याति नारायणी की बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हो रही थी और ऋषि भृगु उनकी सुंदरता पर मोहित। ख्याति के मन में नारायणी को पुत्री के रूप में पाने की इच्छा जागृत हुई, किंतु विनम्र स्वभाववश वह ऐसा कहने का साहस न जुटा पाई। पत्नी की इच्छा को ऋषि भृगु ने भांप लिया और देवी नारायणी से विनय प्रार्थना की कि मानव जाति के कल्याण हेतु वे उनकी पुत्री के रूप में जन्म लें, जिसे नारायणी ने स्वीकार किया। किंतु केवल नारायण से वह
आश्वासन प्राप्त करने के बाद कि वे उन्हें सही समय पर बैकुंठ वापस ले आएंगे। इस प्रकार नारायणी, जिन्हें श्री एवं महालक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म अत्यंत बुद्धिमती एवं सुंदर भगवती के रूप में हुआ। मनुष्य रूप में अवतरित होकर उन्होंने अति उच्च कोटि के विज्ञान को अपने पिता ऋषि भृगु के साथ साझा किया और अपने पिता का यह जानने में मार्गदर्शन किया कि किस प्रकार भौतिक जगत के तारामंडल का प्रभाव पड़ता है। बाद में इस ज्ञान के आधार पर उन्होंने भविष्य सूचक ज्योतिष शास्त्र को विकसित करने में महान योगदान दिया। ऋषि भृगु की दूसरी पत्नी का नाम उसाना था, जो महान विद्वान संत एवं असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी की मां थी। उस समय भौतिक जगत में अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए देवताओं और असुरों में घमासान युद्ध छिड़ा था। कई असुरों का विनाश हो चुका था, किंतु कई दुष्ट असुर उसाना के पास आश्रय लेने पहुंच गए। अपने पुत्र के शिष्यों को निराश होता देख उन्होंने उन्हें अपनी शरण में लेने का आश्वासन दिया। कुछ समय पश्चात देवता उनके पास पहुंचे और भीतर आने की अनुमति मांगने लगे, किंतु उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि उन्होंने अपने पुत्रों के शिष्यों को सुरक्षा का वचन दिया है। तभी नारायण, जो रास्ते में थे और नारायणी को अलौकिक दैवीय आयामों में वापस लाने के लिए जा रहे थे, उन्होंने देवताओं और उसाना के बीच चल रहे वाद विवाद को सुना। तभी उन्होंने वहां प्रकट होकर उसाना को चेतावनी दी कि युद्ध को रोका न जाए, बल्कि पूर्ण होने दिया जाए और उसमें रुकावट न डाली जाए। किंतु उसाना ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसने असुरों को बचाने का वचन दिया है। अपने वचन से विमुख होना दुर्भाग्यपूर्ण है, किंतु धर्म के विरुद्ध जाना उससे भी कहीं अधिक बड़ा दुष्कर्म है। इंसान को दोनों से मिलने वाले कर्म का फल के विषय में विचार करने का कार्य करना चाहिए। नारायण ने शांत स्वर में उसाना को समझाया, मैं आपसे विनती करता हूँ कि देवताओं को उनका कार्य करने दें। यह संपूर्ण मानव जाति की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उसाना अपनी जिद पर अडिग रही। इससे नारायण बहुत दुविधा में पड़ गए। तभी वहां भार्गवी पधारी। इस प्रकार की दुर्दशा देख वे उसाना के पास गई और प्रार्थना की, माँ, आपको अपना जीवन गंवाना पड़ेगा यदि आपने यह विनती स्वीकार नहीं की। मैं आपको असुरों को दिए गए वचन से मुक्त करवा दूंगी। असुरों ने बहुत से मनुष्यों की हत्या की है। आपको न्यायमूर्ति के कार्य में बाधा नहीं डालनी चाहिए। यस, यह देखकर हो गया आपका। ओके, गया। यस, नेक्स्ट है किरण जी। आत्मवंदन सभी को। हाँ, यह देखकर पेज नंबर 218। हाँ, यह देखकर कि और कोई रास्ता नहीं है, उसाना ने नारायण की ओर देखते हुए विनती की, प्रभु, मेरा इस भौतिक देह को त्यागने का समय आ गया है और मेरी इच्छा है कि मेरे प्राणों का उद्धार आपके हाथों से हो। कृपया इस कठिन स्थिति से निकलने में मेरी मदद कीजिए। मैं अपने वचन के विरुद्ध नहीं जा सकती और मैं धर्म के मार्ग में बाधा भी नहीं बनना चाहती। मैं स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। उसी पल नारायण नीचे पहुंचे और धीरे से उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर उसे अकर्म के कष्ट से मुक्त कर दिया। फिर पीछे हटकर देवताओं को असुरों का वध करने की अनुमति दे दी। इस हत्याकांड के बाद देवता भाग खड़े हुए। ऋषि भृगु अपनी तपस्या से बाहर आए। घटनास्थल पर पहुंचकर अब जब उन्होंने अपनी मृत पत्नी को देखा, वे टूट गए और विलाप करने लगे। आकाश को पुकारते हुए उन्होंने कहा, जिसने भी यह किया है, मैं उसे श्राप देता हूँ कि उसे भी अपनी प्रेयसी से वियोग का दर्द सहना पड़ेगा। इस श्राप के शब्दों में अत्यधिक उष्मा व ऊर्जा भरी थी, क्योंकि ऋषि भृगु तभी तभी तपस्या से वापस लौटे थे और उनके भीतर तप के प्रभाव से आध्यात्मिक शक्तियां अपनी चरम सीमा पर थी।
उनके श्राप में विरह का घोर दुख परिलक्षित हो रहा था, मानो आकाश भी फट गया हो। नारायण ने छाया से बाहर निकलकर ऋषि के कष्ट को महसूस करते हुए कहा, मैं आपका दर्द हरने को तैयार हूँ और आपके अभिशाप को स्वीकार करता हूँ। यह अनुभूति होते ही कि उन्होंने क्या कर दिया है, ऋषि नारायण के चरणों में गिरकर विलाप करने लगे। नहीं नहीं प्रभु, मुझे एहसास न हो पाया कि वे आप थे। दया करके इस अभिशाप को वापस लेने में मेरी मदद करें। उन्हें कोमलता से उठाते हुए नारायण ने कहा, मैं आपका कष्ट दूर करके स्वयं उसे झेलने के लिए तैयार हूँ। भविष्य में जब मैं और नारायणी दोनों पृथ्वी पर मानव रूप में जन्म लेंगे, पिता की यंत्रणा से व्याकुल होकर भार्गवी ने करुणा भाव से नारायण की ओर देखा। वह सहजता से अपने पिता की व्यथा को दूर करने से सहभागी होगी। ऋषि भृगु को पहली पत्नी ख्याति ने जैसे ही इस अभिशाप को सुना, मैडम जो त्रिलोक में गूंज रहा था, वह ध्यान अवस्था से निकल घटना स्थल की ओर दौड़ी। जब उन्हें सारी घटना का पता चला तो वह अपने पति को कोसने लगी और बोली, मैडम आपका हो गया। नारा ठीक ये है, थैंक यू। यस नीतू जी। हाँ जी सर। हाँ, ऋषि भृगु से आप, हाँ, उधर से पढ़िए। ऋषि भृगु को पहली पत्नी, जी जी रघु। ओके। पेज नंबर 218 है। जी जी। आप कैमरा ऑन कर सकते तो कीजिए। कर ऋषि भृगु। हम्म, ऋषि भृगु को पहली पत्नी ख्याति ने जैसे ही इस अभिशाप को सुना, जो त्रिलोक में गूंज रहा था। कौन है? एक काम है। यस, तब यस, आपको थोड़ा टाइम लगेगा क्या? कौन है? कोई है तो नहीं, बट आवाज ऐसा हाँ है। ठीक है, पढ़िए आप। त्रिलोक में गूंज रहा था, वह ध्यान अवस्था से निकल घटना स्थल की ओर दौड़ी। जब उन्हें सारी घटना का पता चला तो वह अपने पति को कोसने लगी और बोली कि नारायण को अभिशाप देकर तुमने अपनी पुत्री को भी अभिशापित कर दिया है। भला कोई पिता ऐसा करता है? तत्काल ऋषि भृगु को एहसास हुआ कि नारायण का उनकी पत्नी से अलगाव का अर्थ उनकी पुत्री के लिए भी उसी वियोग का महान कष्ट हुआ। उसको अपनी बाहों में भरकर उन्होंने फिर से क्षमा याचना की और दोबारा इस अभिशाप से विमुक्त के लिए नारायण से अनुरोध किया। ऋषि का श्राप वापस नहीं लिया जा सकता, नारायण ने कोमलता से उत्तर दिया, किंतु उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। ऋषि पत्नी ख्याति ने कहा, इस अलगाव का असर आंशिक होने दें और अपने चयन के समय इसे प्रकट करें। जब यह दुनिया को लाभान्वित करेगा तथास्तु। जब सही समय होगा, जैसा कि आपने कहा, वैसा ही यह फलित होगा। नारायण ने उत्तर दिया कि फिर भार्गवी की ओर घूमते हुए उन्होंने कहा, चलो अपनी वापसी का समय आ गया है। भार्गवी ने अपने माता पिता ऋषि भृगु व ऋषि ख्याति दोनों के चरण स्पर्श किए। उनकी मां ने उन्हें उठाया और एकांत में समझाया। एक समय था जब ऋषि मुनियों के कारण और प्रभाव के कानून को लागू करना आवश्यक था, किंतु अब ऐसा नहीं है। जबकि ऐसी संवेदना का समय बीत रहा है, तो आप इस निंदित परंपरा को दूर करके इस शक्ति को अपने हाथ में ले लीजिए, जिससे आने वाले समय में इसका दुरुपयोग न किया जा सके। अपनी माँ की आंखों में निहारते हुए भार्गवी ने गर्दन हिलाई और अपने वास्तविक स्वरूप में लौट आई। फिर नारायण व नारायणी ने विदा ली। लंबे अंतराल तक माता एकांत में बैठी रही, जब तक यह सारी स्मृतियां उनके मानस में उभर रही थी। तो क्या यह कारण है मेरा
श्री राम से बिछड़ने का उन्होंने आखिरकार ऋषि देवहूति से पूछा। उस महान साध्वी ने अपनी गर्दन हिलाकर सहमति दी। यह वर्तमान परिस्थिति आप दोनों ने ही मिलकर बनाई है। रावण को मुक्त करने के लिए जिस अलगाव की बात की गई है वह भविष्य काल में निश्चित है, किंतु अभी आप उसके विषय में न सोचिए। अभी आपके सामने एक महान युद्ध है। जब वह समय आएगा आपको पता होगा कि क्या करना है। वह विश्व के कल्याण हेतु होगा। यस। ठीक हम पढ़िए मैडम, डिलीट। ठीक वैसे ही जैसे मेरी पुत्री ख्याति ने आपको बताया, मैं भी आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। प्रिय पुत्री, जो आपको एहसास कराएगा आपके कर्तव्य के बारे में। जब ये सभी घटनाएं बीत जाएंगी मुझे अपना हाथ दो। माता का हाथ थाम वे दोनों अपने दिव्य प्रकाशमयी स्वरूप के साथ अयोध्या सरयू नदी पर पहुंचे। जैसे ही वे वहां पहुंचे माता ने बहुत सुंदर मंत्रोच्चार की ध्वनि सुनी। ब्रह्म मुहूर्त का समय था, भोर होने को थी। सूर्य की प्रथम रश्मियां क्षितिज से ऊपर उषा काल की बिखरी गुलाबी छटा में सरयू की लहरों पर चीनी चीनी सुनहरी चादर फैला रही थी। रात्रि का घनघोर अंधकार सिमट चहुं ओर प्रातः के अद्वितीय प्रकाश से पूरे वातावरण को देवीय बना रहा था। साथ ही जय माता सीता की सुमधुर मध्यम ध्वनि अपना संगीत झंकित कर रही थी। माता के मुखड़े पर प्रसन्नता व आश्चर्य की लहर दौड़ गई। दर्जनों स्त्रियां वहां जमा होकर उनका नाम जप कर रही थी, उनकी सुरक्षा के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रही थी। यही वह शक्ति है जिसने आपके चारों ओर एक सुरक्षात्मक कवच तैयार कर रखा है। आपके अयोध्या से निष्कासन के बाद से ये स्त्रियां प्रतिदिन नदी पर आकर जाप करती हैं और आपकी सुरक्षा की प्रार्थना करती हैं। शुरुआत में केवल एक ही स्थिति, वह स्त्री जो पानी के अंदर है। देवहूति ने एक स्त्री की ओर संकेत किया जो घुटने तक पानी के भीतर थी। उसकी आंखें बंद थी और वह दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की मुद्रा में खड़ी थी। फिर अन्य स्त्रियां भी आने लगी। जब कैद का समाचार अयोध्या पहुंचा, दुर्जनों दर्जनों अन्य स्त्रियों ने भी उसका साथ देना आरंभ कर दिया। हर सुबह चाहे कोई भी ऋतु हो, वर्षा, बादल, बिजली का कड़कना, तूफान हो या आंधी, कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता। यह शक्ति है इन स्त्रियों की। इनकी भक्ति और श्रद्धा का सुरक्षा कवच रावण भी नहीं बेच सकता। यही यहीं से आपका कार्य आरंभ होता है सीता। वे बाज जो भविष्य के लिए आप तैयार कर रही हैं। जब नारी को सशक्त बनने की आवश्यकता होगी, आपके जीवन का उद्देश्य केवल आज और अभी के लिए नहीं है सीता, बल्कि आगे आने वाली सदियों में भी भविष्य की समस्त नारी जाति के लिए, जो आपके द्वारा दिखाए मार्ग पर प्रशस्त रहेंगी। हो गया मैम। मैंने मैम ओके सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। हाँ, यस, ज्योति मैम है? नहीं सर, मैंने बताया ना वो बाहर है। नहीं नहीं, इधर गोवा की ज्योति मैम बोल रहा हूँ। यस। ओके ओके। थैंक यू। रूसा। हाँ यस मैम, पढ़िए। यस। जी सर। मैंने उनकी आस्था की शक्ति महसूस की है, माता ने धीमे से कहा। किंतु मैं नहीं जानती थी कि यह कहाँ से आ रहा था। मैंने अयोध्या से आते हुए महान प्रेम के प्रवाह को देखा था, किंतु मुझे लगा कि वह प्रेम उनके महाराज श्री राम के लिए है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अयोध्या की नारियां अपने हृदय में मेरे प्रति इस प्रकार की भक्ति व प्रेम रखती हैं, क्योंकि जब मैंने राज्य का त्याग किया था मैं एक दूसरे प्रदेश से थी। ये नारियां जानती तक नहीं कि इन्होंने किस प्रकार की शक्ति का संपादन कर दिया है। ये आपकी मंगल कामना की प्रार्थना कर रही है, जिसने अनजाने में ऐसी महान सुरक्षात्मक ऊर्जा पैदा कर दी है, चारों ओर से आपकी रक्षा कर रही है, जो चारों ओर से आपकी रक्षा कर रही है। इन महिलाओं के प्रेम व भक्ति को आत्मसात कर सीता आनंदित हो उठी। माता के समक्ष आए सभी दृश्य, वे स्त्रियां, सरयू नदी, सूर्य का उदय होना,
इत्यादि सब धीरे धीरे धूमिल हो गए। इससे पहले कि वह कुछ जान पाती, उन्होंने स्वयं को फिर अशोक वृक्ष के नीचे पाया। ऋषि देवहूति की प्रकाशमयी छवि भी धुंधली होने लगी। दादी, मुझे छोड़कर मत जाइए, माता ने उदास स्वर में कहा। उनका हृदय महर्षि देवहूति के प्रेम से गदगद हो रहा था एवं उन्होंने मानव जाति के लिए जो महान कार्य किए थे, उनसे रोमांचित था। आकाश में उनकी छवि कुछ पल और कंपित हुई और जाने से पूर्व देवहूति ने कहा, राम युद्ध की बाहरी तकनीकियों पर कार्य करेंगे, किंतु तुम्हें आंतरिक गतिविधियों पर कार्य करना होगा। सीता, जैसा तुम करती आ रही हो, रावण के मन पर आक्रमण करने के मार्ग से जहां वास्तविक युद्ध चल रहा है। सुबह हो चुकी थी। माता अयोध्या के उस मनोरम दृश्य में ही खोए रहना चाहती थी, किंतु लंका की वास्तविकता फिर उन पर अधिकार जमाने का असफल प्रयास करने लगी। वहां के सुरक्षा अधिकारी फिर भोजन और पेय पदार्थ लेकर उन्हें खिलाने और उनकी क्षुधा जगाने के भरसक प्रयास में लग गए और रावण की मायावी दुनिया में लुभाने की नाकामयाब कोशिश में लगे रहे। जब माता ने सभी खाद्य पदार्थों को ठुकरा दिया, वे पीछे हट गए और सुरक्षा कर्मी कुछ दूरी से नजर रखने लगे और माता वापस ध्यान में डूब गई। कुछ समय पश्चात एक महिला का कोमल स्वर उनके कानों में पड़ा, जो उन्हें मधुरता से पुकार रही थी। आंखें खोलने पर उन्होंने देखा, सामने मंदोदरी भोजन की थाली हाथ में लिए खड़ी थी। मंदोदरी रावण की पतिव्रता रानी और बहुत धार्मिक स्त्री थी, जो लगातार रावण से सीता को छोड़ने की विनती कर रही थी। मंदोदरी प्रतिदिन माता के लिए भोजन पकाती और उनके ध्यान के स्थान पर रखती और हर शाम उस भोजन को अछूता पाती। सीता, यह भोजन मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाया है। मेरे सबसे स्वादिष्ट और विशेष व्यंजन, जिन्हें घर में हर कोई शौक से खाता है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप भोजन ग्रहण कर लीजिए। माता शांत थी। उन्होंने मंदोदरी की ओर देखा। वह एक गरिमामयी महिला थी, किंतु उसकी सुंदरता उदासी के आवरण से आच्छादित थी। अंततः माता ने कहा, मैं आपकी उदारता और हृदय की पवित्रता से अनजान नहीं हूँ, किंतु मैं तब तक कुछ भी खा या पी नहीं सकती जब तक राम यहाँ नहीं आ जाते। मुझे दुख है, मैं आपका भोजन स्वीकार नहीं कर सकती। मंदोदरी के चेहरे पर दुख के भाव देखकर माता के हृदय में करुणा जागृत हो उठी। तुम किस प्रकार जीवित रहोगी सीता? यह कई महीने और चल सकता है। यह कई महीने और चल सकता है। आप मेरी चिंता न करें मंदोदरी, मेरा ख्याल रखा जा रहा है और मैं आपसे वादा करती हूँ कि जो पहला भोजन मैं ग्रहण करूंगी, वह आपके द्वारा बनाया हुआ ही होगा। काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती सीता। आप कर सकती हैं। मंदोदरी ने आशाजनक दृष्टि से माता की ओर देखा। माता की स्थिति पर उसका दर्द उसके चेहरे पर स्पष्ट परिलक्षित हो रहा था। तुम स्वयं को शांत रख सकती हो। मंदोदरी ने असमंजस से उन्हें देखा, किंतु सीता ने और कुछ नहीं कहा और फिर से ध्यान मग्न हो गई। यस, थैंक यू सभी को। धन्यवाद सर। यस, बहुत अच्छा पढ़ा। आपको कुछ, किसी को कुछ बोलना है सीता माता के बारे में तो बोल सकते हैं। नहीं तो हम ध्यान करने के लिए जा सकते हैं। को और एक बार विजयादशमी की और दशहरे की शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। यस, किसी को कुछ बोलना है सीता माता का? मेरे को बोलना है सर। हाँ, बोलिए बोलिए। एक्चुअली जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा उसमें कुछ था ना कि कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कर। हाँ। सर एक्चुअली मैंने जो पैराग्राफ पढ़ा, मेरे को एक क्वेश्चन था उसमें। अब मैंने इतना बुक पीछे तो पढ़ा नहीं है, अब मैं पढ़ भी रही थी तो मुझे समझ में कम आ रहा था, है ना। हम्म 218 पेज पढ़ा था वो, जो इसमें क्या था, जो मतलब कि नहीं, आप अभी पहले पहले से पढ़ी नहीं हो ना, इसलिए तो आपको क्वेश्चन ज्यादा आएंगे अभी।
हाँ, बट मेरे को ये भी क्वेश्चन था कि जैसे वो बोल रहे ना, अभिशाप की बात हुई कि आप नारायण को अभिशाप देकर अपनी पुत्री को भी अभिशापित कर रहे हैं। तो सर ये पहले ही होता था क्या? क्योंकि पहले बहुत प्योर सोल होते थे। अभी हम अगर जैसे कभी दुख में होते हैं, हाँ। और अगर हम जैसे बहुत किसी ने मेरे को कुछ भी वर्ड बोल दिया, बहुत सारे है ना, और मैं हम्म। उसको आंसर भी नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज वो मेरा बहुत ज्यादा मतलब नियर है, नियर डियर है, और मेरे को बहुत दुख भी हो गया है अंदर ही अंदर, तो मैं बार बार मेरे को वो चीजें दिमाग में आती हैं, ऑब्वियसली सबको ही आती हैं कि भाई मेरे को उन्होंने इतना ऐसे क्यों बोला, ऐसे करके। तो अपन रोते भी हैं और अंदर ही अंदर बस सोचते रहते हैं कि यार ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों बोला, देखना भगवान उनको पता चलेगा। अपन ऐसे कई बार बोलते हैं मुंह से ना कि हम्म। उनको पता चलेगा कि उन्होंने मेरे साथ ऐसे किया है बिहेव, तो उनको भी कभी ना कभी ऐसा कुछ मतलब जो भी मेरे कहने का मतलब, अगर आप समझ गए हो तो हाँ। क्या हम ऐसे वर्ड्स, क्योंकि जब हम वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, हम्म। जब वर्ड्स मेंटली, फिजिकली और ना वर्बली हम हम्म। अपने इंटेंशंस से किसी को ऐसी भेज सकते हैं, वाइब्रेशन जो भेज रहे हैं, तो क्या वो वर्क करती हैं क्या? करती है ना। करती हैं। हाँ, एक पहली बात है कि ये हमें हमेशा याद रखना है कि कोई भी सोल प्योर रहती है, इनप्योर नहीं रहती है, प्योर ही रहती है। प्योर ही सभी रहती की है, ओके। सोल, मित्र हो हम्म। या शत्रु हो, सभी की हम्म। आत्माएं प्योर ही रहती है, उसमें तो प्योरिटी हम्म। रहती है। हम्म। अभी हमें हमें ये समझ, ये पाठ सिखाती है ये घटना की, जो कर्म है ना, कर्म, मनुष्य हम्म। जो भी है कर्म, हम्म। तो खाली मनुष्य को नहीं, ये देवों को भी है, राक्षसों को भी है। ये जी। सब कर्मों का खेल है। उसको, हम्म। उसके आगे कुछ नहीं है, है ना। तो जैसा कर्म वैसा उसका फल। अच्छा करो, अच्छा मिलेगा। कुछ अलग किया, अलग मिलेगा। तो ये कर्म सिद्धांत ही हमें सिखा रहा है बुक। आप देखोगे ना, कर्मों के हिसाब से देखोगे तो ये माता सीता ने क्यों जन्म लिया, राम जी ने क्यों जन्म लिया, या। राम को मुक्त करना था, क्यों करना था, इसका स्टोरी है। उसके बाद उससे भी पहला स्टोरी है। तो हम जब महाभारत पढ़ते में तो बहुत अगणित अगणित स्टोरीज है, तो उसका एक एक दूसरे को लिंक लगता है ना। तो हम्म। ये सब होता है। तो हमें आप। इसलिए हमें हम्म। कर्म सिद्धांत पे ध्यान देना है। और इससे परे है सत्य। जो भी सत्य को जुड़ जाता है उसको कर्माज नहीं लगते। नहीं, तो सत्य की परिभाषा क्या है? बिकॉज हम लोग तो एक सत्य ही समझते हैं ना, कि झूठ नहीं बोलना है, सच हाँ। बोलना है। पर सच। आप जो सत्य बोल रहे हो कि मैं उस सत्य में जुड़ जाऊंगा तो मुझे कर्म नहीं लगेगा, तो वो तो बिल्कुल परे अलग है ना। उसको तो सच, समझने में ही समय लगेगा ना। सत्य बोलना, सत्य सुनना, तो सत्य सत्य बोलना। के साथ रहना, सत्य की परिभाषा में जाना, हम्म। ये मीन्स उसमें ही हमें रहना है, सत्य में ही रहना है। जी। खाली बोलने से नहीं होगा। खाली सत्य बोल रहे हैं हम्म। और दूसरा कुछ काम कर रहे हैं तो नहीं होगा ना। जी सर, बिल्कुल। तो उसमें सत्य में रहेगा तो सत्य युग में जाएगा। और जी। क्या है और ना दो। कि हम बोलते तो हैं कि हम तो सच बोलते हैं, सच करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब हमारा कहीं स्वार्थ होता है या हमारा नुकसान हो रहा होता है, हम्म। तब तो हम झूठे बोल देते हैं ना। तो वो भी हम्म। काम करता है। वो हाँ, ऑफ कोर्स मतलब करती सच है तो सच है, चाहे हमारा नुकसान हो रहा है, चाहे है। कितनी बड़ी हानि हो रही है, तो सच है तो सच है। और यस। एक क्वेश्चन ये कि जैसे आपने अभी अभी बताया था कि रामायण हमें सिखाती है और महाभारत हमें सोचना सिखाती है, और रामायण क्या सिखाती है? क्या में क्वेश्चन कैसे बताया था रहना है, आपने? समाज में कैसे रहना है, वो सिखाती है। रामायण हमें सत्य सिखाती है कि सत्य समाज में कैसे सत्य रहना है, हाँ, और जो भी। महाभारत क्या सिखाती है कि हमें क्या सोचना है। हाँ, कैसा। ओके। अभी आप महाभारत पढ़ोगे तो उसमें सबके विचार ज्यादा है, एक्शंस कम है। कृष्ण ने क्या, कृष्ण जी क्या सोचते हैं, द्रौपदी क्या सोचती है, अर्जुन क्या सोचता है, भीम क्या सोचता है, सबका सोचना है और एक्शंस है। लेकिन इधर रामायण में आप पहले से देखोगे खाली वर्णन रहता है। राम ने इनको मारा, इनको श्राप, इनको इधर गए, रावण के पास गए, रावण को मारा, सीता को लेकर आए। तो ये सब वर्णनमय है। इसमें सोचने की बात नहीं है। क्यों मारा, कैसे मारा, ये ज्यादा नहीं है। समझ में आया? बिल्कुल। लेकिन हम जब ये बुक पढ़ रहे हैं तो माता का स्टोरी समझ में आ रहा है, माता क्या सोच रही थी,
माँ सीता माता ने क्या किया रावण को, ये सब है उसमें, विचारों और को पूरा इसमें कवर कर। शक्ति का भी पता चलता है कि वो कितनी हम्म, शक्तिशाली थी कि ऐसे माहौल में रह के भी घबराई नहीं, हाँ, घबराई नहीं हिम्मत से उनको। काम लिया, देखो, हिम्मत से काम लिया। यस, अभी भी देख लो वो कि, हमें शक्ति प्रदान करती है रामायण, हाँ, तो जो शक्ति प्रणाम सुपीरियर ये करती है। और अभी सीता माता के पास कौन है? पार्वती माता है। पार्वती माता कैसे? पार्वती माता ने, रूप से काम कर रही है वो। हाँ, उनके पास पार्वती माता है। उन्होंने सब एनर्जी मंडल रखा है, पूरा सर्कल रखा है, तो ये उनको, जो देवहूति थी ना, वो भी तो ध्यान में ले जाके उनको सब कुछ दिखाया पूरा ना। हाँ, देवहूति एक ऋषि की पत्नी थी, बहुत पहले, मतलब बहुत पहले पूर्व जन्म का इनको सारा दिखाया। ये सब घटनाएं जो श्राप दिया और ये इतनी सारी बहनें हुई, ये पूर्व जन्म की घटनाएं हैं। तो हाँ, इनको वो ध्यान में जाके दिखाई गई है, जैसे ये, हम कहते हैं ना, हमने ध्यान में ये देखा। तो तो सीता माता जी है, वो ध्यान करती है हमेशा, राइट। तो अभी पहले से हम देख रहे थे, वो ध्यान ज्यादा करती है बचपन से ही। तो जो भी ध्यान करता है, जो ध्यान में रहता है, तो उसकी आध्यात्मिक यात्रा बनती है अच्छी। तो आध्यात्मिक यात्रा बनाने के लिए, अच्छी बनाने के लिए पार्वती माता हमेशा मदद करती है। जी। हम, हमारा भी अनुभव है ऐसा। पार्वती जी माता, जब मैं हैदराबाद गया था, तब ध्यान कर रहा था, तो मेरे बगल में आके बैठी थी पार्वती माता और ध्यान हम्म, करने लगी मेरे साथ। तो मैंने ये नोटिस किया है, जिधर जिधर जाता है वो माता आती है, पूछती है क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए। तो हम ध्यान के लिए काम कर रहे हैं, तो ध्यान। सर आप बताते हो उनको कि आपको क्या चाहिए? हाँ, लेकिन जब भी वो पूछती है तो हमारे मन में आता है ध्यान अच्छा हो और सेवा बने लोगों की, यही आता है। तो हम्म, 2 बार आ गई थी, कोल्हापुर की महालक्ष्मी भी आई थी। तो उन्होंने बोला आप ध्यान के लिए, आपको कभी पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, ऐसा डायरेक्टली बोला है। गुड। और और जो संतोषी माता भी आई थी एक बार, वो भी पूछी क्या चाहिए आपको। मैंने बोला कि सेवा करनी है ध्यान से, बस डायरेक्टली बोला। तो डायरेक्टली आती है। तो तो ये स्पिरिचुअल जर्नी करने के लिए पार्वती माता का बहुत साथ आता है। और महालक्ष्मी जो है, महालक्ष्मी, वो हमारे भौतिक जीवन अच्छा जीने के लिए चाहिए पैसा, जो पैसा बोला जाता है ना। तो पैसा और कर्मा और स्पिरिचुअल लाइफ, इसका कनेक्शन है, इंटरलिंक्ड है सब। जो पैसा के पीछे भागेगा उसको स्पिरिचुअल लाइफ नहीं मिलेगा, जो स्पिरिचुअल लाइफ में भागेगा उसको पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो आजकल जो समझते हैं वो बहुत कुछ अलग सलग चलता है। तो हम इसमें नहीं पढ़ते हैं ज्यादा। तो हमें खाली ध्यान लेना है, ध्यान करना है, ध्यान करवाना है, और और हम ध्यान के सबकी, द्वारा जानना है यस, और और हमारी ऊर्जा को यात्रा भी बढ़ाना है। अच्छी अच्छी करनी है। जब हाँ, हमें ज्यादा ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, हम ऊर्जा को ग्रहण कर लेते हैं, तो ये शक्तियां हमारे पास आने लगती हैं। हाँ, और ये ना ऊर्जा जो होती है ना, कम ज्यादा भी होती है। तो ध्यान की ऊर्जा है ना, कभी अप होते है, कभी डाउन होती है। मैंने वो खुद को भी देखा है वैसा। कभी बहुत अप होते हैं, कभी डाउन भी होती है, फिर से अप होती है, डाउन होती है। अक्सर जैसे हम ना किसी लोगों के बीच में जाते हैं ना, हाँ, भीड़ में गए तो हमारी ऊर्जा ऑटोमेटिक ही कम हो जाती है। तक हो हाँ, जाती है तक। हाँ, हाँ। क्योंकि वो हमारी नेगेटिव एनर्जीज जो हमारे आसपास होती है वो सक कर लेती है ना। अभी अभी मैं एक बहुत छोटी सी घटना बताऊं, आज की है, कि मैं ना बाहर बहुत कम खाती हूँ, कहीं खाती नहीं हूँ जल्दी से। आपने बता दिया। तो मैंने तो वो बात आज मैंने मैं सुनी कहीं है। जरूरी जाना था और चली गई, एक ही रिश्ता होना था, वहां गए और इतने से मैंने चावल लिए और इतनी सी दाल ली बस, और दही भी ली, लेकिन मैंने खाई नहीं, वो मुझे गंदी सी स्मेल आ रही थी तो मैंने नहीं खाई। और मैं जब आई अभी घर, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या खा के आ गई मैं, गंदसन। मैं इतने सी खाई बस, ज्यादा भी नहीं। तो मैंने फिर अपनी रोटी राटी बनाई, दाल से रोटी खाई और डरते डरते खा रही हूँ। और जैसे ही मैं खा के अभी बरामदे में गई, मेरे को वॉमिटिंग हो गई और क्योंकि इतनी तबीयत साइकोलॉजी खराब में हो तो गई कि काम मैं क्या करती है ना। बताऊं। तो मैं सोच रही थी आज मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगी और मैं क्या करूंगी अब। फिर मैंने अच्छे से वॉमिटिंग वॉमिटिंग करके थोड़ा फ्री हुई और थोड़ा बैठी, तो मैं हिम्मत आ गई अपने। हाँ, खाने के पर बारे में फिर ये है इसकी कि, खाने के बारे में, सेंसिटिविटी बढ़ गई ना इससे, तो हम लोग सर फिर अगर हम बाहर जाएंगे ही नहीं, बाहर खाएंगे ही नहीं, शादी हो गया कुछ होगा तो हम कैसे रहेंगे?
ये तो नहीं बहुत सेंसिटिव वो नहीं हो नहीं, गया ये ना। अलग बात है नीतू जी। जब हम होटल में हम्म। खाना थोड़ा कम करें, लेकिन जब भी मंदिर हो, कुछ जब खाते भंडारा रहते हो, हैं ना तो आदत बनी रहती है ना, जब नहीं खाते तो फिर नहीं खाया जाता। और हम्म। जो खाना बनाता है ना होटल में, कोई भी खाना बनाते हैं तो उसके इमोशन खाने में जाते हैं। थोड़ा वो हमेशा, साइकोलॉजिकली, हाँ हाँ, हमेशा साथ में याद कोई रखें। तो इसलिए साइकिक इफेक्ट हम क्या होगा। बोलते हैं कि घर का ही खाना चाहिए। हाँ, बोलते हैं इसका ना। इसका ये कारण है। दूसरी हम्म। बात है कि जो हमें पसंद है वो खाना खाना चाहिए। जिसकी स्मेल आ रही है, देखने का मन भी नहीं कर रहा है, हम्म। खाना हाँ तो फिर ठूसना है नहीं नहीं। खाना चाहिए। कभी भी खाना ठूसना नहीं, जो पसंद नहीं है उसको साइड में रखो, नहीं नहीं, तो तो आप फिर मेरे को इससे ना ना, पर साइकोलॉजी भी तो काम करती है ना, क्योंकि उन्होंने पहले से ही सोच लिया कि मैं बाहर खाती नहीं हूँ, अब मैं कैसे जाऊंगी, क्या करूंगी, खाऊंगी, नहीं तो ऐसा हमारा ऐसा भी नहीं था। ऐसा भी नहीं था। और फिर मैं पेट। ना जब घर आई तो मेरे बेटे ने कि दूसरी कहीं शादी में जाना था। अब वो चला तो गया अकेला, लेकिन मुझे ये चिंता हो रही थी कहीं वो खाना ना खा ले। तो उसका अब भी आप थोड़ी देर देखिए। पहले ही फोन आया। उसका फोन आया, मम्मी मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, मैं घर आके खाना खाऊंगा। वो मैंने कहा अच्छा हुआ तूने खाना नहीं खाया बाहर, तो आजा आपने ही भैया तो उसको वाइब्रेशन भेज दिए ना। अपने घर ही खा ये ले। बस इतनी डर लगा मुझे ना। अरे इतना सा खा के इतना बुरे हाल हुए मेरे, बहुत ही बुरे। ठीक है। हाँ सर, चलिए सर, आप 10 बजे से 10:30 बजे तक होगा मेडिटेशन सर? हाँ, ये आधा ओनली। घंटा ही, ऐसे आधा घंटा ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। चलो, ध्यान की तैयारी में ओके। आइए सभी। जिसको फ्रेश होना है फ्रेश होके 2 मिनट में आ जाए। मैं थोड़ा पानी पीता हूँ, उस साइड पे था। थोड़ा आपको जिसको पानी पीना है आ सकते हैं। टाइम है आपके पास, 2 मिनट टाइम है। 10 o'clock इमिडिएटली करेंगे। डन। ध्यान के लिए रेडी रहिए आप सभी को। चलो, ध्यान में बैठेंगे तो। आह,
चलो ध्यान की यात्रा करेंगे। अब ध्यान के लिए बैठना है। सभी दिन ध्यान में बैठे। मेरी आवाज आ रही है राइट सबको? हाँ जी, आ रही है। हाँ। यस। मैंने छोटी सी लाइट लगाई है, मैं नहीं दिखूंगा। यस। ध्यान के लिए बैठे आराम से। हमें जो ध्यान करना है खुद के लिए करना है, और जिसको चाहे हम उसके लिए वाइब्रेशन भेज सकते हैं। खुद के लिए ध्यान करना है। हमारा जो मूलाधार चक्र है, मणिपुर चक्र है और स्वादिष्ठान चक्र है, इन तीनों पर हमें अभी काम करना पड़ेगा। हमारी सेहत के लिए, हमारी फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी और इमोशनल एक्टिविटी का, हमारे तीनों ऊपर के जो चक्र है उस पर हमने अच्छा काम किया है अभी तक, तो नीचे वाले करेंगे। इसका मुझे अभी एहसास हो रहा है। मूलाधार चक्र पे ज़्यादा ध्यान करना है, जो गणेश जी का स्थान है। और जब भी हम उसका ध्यान करें तो उस जगह है, उस जगह जो छिद्र है बुद्धासन का, उसको हमें एहसास होना चाहिए। तो उसको हम छोटा मोटा करने की कोशिश करेंगे जब ध्यान में होते हैं तब। ओके। तो वो हमारे हाथ में रहता है, तो उससे हमें वो मूलाधार चक्र को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है। तो आराम से बैठिए। आंखों को बंद रखना है हमेशा। जब तक मैं नहीं बोलूँगा कि आंखें खोलना तभी मत खोलिए। आपके लिए वो फायदेमंद रहेगी। और आपका कैमरा भी हमेशा ऑन रखें और ऑडियो ऑफ रखें, उससे आपको ज़्यादा लाभ होगा। जो हमने रामायण में अभी जो सीतायन बुक चल रही है, उसको हम सीता माता को जान रहे हैं। तो उनकी शक्तियाँ क्या थी। अभी हम जब से इस पुस्तक को पढ़ रहे हैं तब से हमने एक चीज़ देखी है कि सीता माता ज़्यादातर ध्यान में रहती है। तो हमें भी हमेशा जब भी टाइम मिले तभी हमको ध्यान में जाना है। जब भी टाइम, 1 मिनट का टाइम भी मिले, 2 मिनट का टाइम मिले, बस में बैठे, किधर भी आप बैठे, थोड़ा शाम का टाइम मिले, सुबह का टाइम मिले, तभी भी हमको ध्यान में जाने की कोशिश करना है। इससे हमारी सेहत अच्छी बनी रहेगी। और जब भी हम ध्यान में रहते हैं तब हम अपनी सांसों को देखना है, निरीक्षण करना है कि कैसी वो चल रही है। ना ही उसे कंट्रोल करना है, ना जोर से करनी है, ना हल्के से करनी है, कुछ नहीं करना है। हमें उनके साथ रहना है, बस उनको देखते रहना है। वो हमेशा हमारे साथ रहती है। और जब भी हम ध्यान में जाए तो एक प्योर सोल बन के जाए। मैं एक सोल हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, इस हिसाब से बैठना है। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक सत्य आत्मा हूँ, इसको ही हमें आगे लेके जाना है। मन शांत रखना है। जो भी काम है उसे छोड़ देना है। वास्तविकता में हम कौन हैं? हमें अभी खुद को ही पहचानने की आवश्यकता है। वास्तविक में हम कौन हैं? कौन है और क्या कर रहे हैं, और क्या करना चाहिए था, क्या करना नहीं चाहिए था। आजकल के जीवन में हमें क्या करना नहीं चाहिए उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए।
हमारा जो समय है वो ज़्यादा कहाँ जाता है, उस पर भी हमें देना है। ये विश्व में सबसे बड़ी दवा जो है वो है ध्यान। जब भी आप उससे जुड़े तो ये बहुत बढ़िया काम करेगा आपके लिए। विश्व का कोई भी डॉक्टर नहीं करेगा, इससे भी बड़ा करेगा ये काम। हम ही परब्रह्म है, हम ही भगवान है, हम ही देव है, हम सभी है। मेरे अंदर ही परमात्मा रहता है। इसे हमें हमेशा याद रखना है। हमें हमेशा सत्य का साथ देना है, सत्य बोलना है, सत्य में ही रहना है। और पूरे इस सृष्टि को, इस पृथ्वी माता को, इस यूनिवर्स को, इस ब्रह्मांड को समर्पित होना है, समर्पण देना है खुद का। मैं आपका ही बेटा हूँ, मैं आपकी ही बेटी हूँ। जो भी है मेरा, वो सब आपका है। मेरा सब सुख दुख आपके लिए ही है। आप सब जानते हो। मैं एक कठपुतला हूँ, कठपुतली हूँ, जो आपके इशारे पे चलती हूँ। फिर भी इस धरती माता के ऊपर, इस पृथ्वी पर मुझे रहना है। मुझे हमेशा आप सहायता करें, मदद करें। मेरा जीवन सफल बने, मेरी आध्यात्मिक यात्रा अच्छी बने। मैं कुछ सेवा कर पाऊंगी क्या, इसे हमें देखना है। हमारा जो भी हम कमाते हैं उससे 1% से लेकर 10% कुछ सेवा में देना चाहिए हमें। नहीं तो हमारा समय देना चाहिए। जो भी है आप सेवा में दे। और वो जो भाव है वो बहुत मायने करते हैं, किस भाव से देते हैं। इमोशन बोला जाता है। हम दूसरे से कैसे बात करते हैं, दूसरे के बारे में कैसा सोचते हैं, ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है। जो भी हम दूसरे के लिए सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। तो जो भी हम अपने लिए सोचते हैं वही दूसरे के लिए सोचा जाना चाहिए। तभी आपका ब्रह्मांड आपके साथ रहेगा। जो भी हम काम करें तो उसमें ब्रह्मांड का कुछ फायदा होना चाहिए, ना ही केवल खुद का। तभी आपका ब्रह्मांड आपके साथ रहेगा। आपके काम जो भी है वो बन जाएंगे। भौतिक, मानसिक, शारीरिक, जो भी आपके सपने हैं, इच्छाएं हैं, वो सभी पूर्ण हो जाएगी। आपको ब्रह्मांड का साथ मिलना चाहिए। ये सब कुछ हमारे हाथ में है। इस धरती पर जब आए हैं तो हमारे हाथ में खाली हमारा निर्णय होता है, डिसीजन मेकिंग। वही हमारे साथ है। बाकी कुछ भी हमारे साथ में नहीं है, हाथ में नहीं है। जो हम विचार करते हैं, जो भी हम निर्णय लेते हैं, उसी का हमें फल हमेशा मिलता है। जो आप सोचें, कुछ भी बुरा नहीं होता है, कुछ भी अच्छा नहीं होता है। खाली जो आता है वो निर्णय आता है। हम समाज में जब रहते हैं तभी हम उसके बारे में सोचते हैं कि ये बुरा है, ये अच्छा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्मांड खाली दिखता है कि आपने क्या सोचा है, खुद के लिए और दूसरों के लिए। वही मायने करता है। उसको पता नहीं वो अच्छा या बुरा, वो खाली अपना काम करता रहता है। एक इंस्ट्रूमेंट तरह, एक मशीन जैसा। जो कर्माज है उसका न्याय पद्धति है बहुत सख्त है। सख्त यानी एकदम स्पष्ट है। ना ऊपर ना नीचे, ज़्यादा ज़्यादा ना कम।
ना अच्छा ना बुरा, जो भी हमारे कर्म आ जाए भी हमारे साथ रहते हैं। इस पर इसलिए हमें अपनी सोच पर काम करना है। सोच पे काम करना है तो ध्यान में रहना है। हम सभी जो भी आत्माएं बहुत नाजुक रहती है, सेंसिटिव रहती है, उन्हें तो दैनंदिन में ध्यान में रहना है। धीरे धीरे ध्यान से हम स्वयं पूर्ण बनने लगते हैं, इंडिपेंडेंट बनने लगते हैं, तो हम हमारा निर्णय खुद ले सकते हैं। बहुत सारे लोग दूसरों के निर्णय पर अपना जीवन बिताते हैं। वो नहीं करना है ऐसा। हम यूनिक है, अतुलनीय है। मेरी आत्मा अतुलनीय है। मैं स्वयं परब्रह्म हूँ। मेरे बाहर और अंदर परब्रह्म है। मेरे अंदर सब सत्य छुपा है। इसलिए हमेशा हमें खुद को अपने अंदर देखना है, झांकना है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या करना है, क्या करना नहीं है। बस हम इस ध्यान के तल्लीनता में ही रहना चाहते हैं। मन में कुछ भी विचार आए तो श्वासों को देखना है। हमारे श्वास है वही हमारी गुरु है, रहती है। वो जन्म से लेके हमारे मृत्यु तक हमारे साथ रहती है। उसकी भी गिनती रहती है। इन श्वासों, जो श्वास है उसके भी मास्टर्स रहते हैं, गुरु रहते हैं। हम सभी को गिन के सांसें मिलती है, ऐसा माना जाता है। तो उसको हमें उनके साथ रहा तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। शरीर की या मानसिक कोई भी बीमारी हमें छू भी नहीं पाएगी। मैंने नोटिस किया है कि मेरा सुबह का ध्यान उतना अच्छा नहीं हो रहा है। जब भी मुझे मुश्किलें आ रही तो सुबह का भी ध्यान मायने करता है, और रात का। जब भी ध्यान करे तन मन शुद्ध होके करे। हम पृथ्वी माता की, पार्वती माता की आराधना करेंगे। वो हमारे साथ जुड़े, हम उनसे जुड़े। हम उसके उनके काम में हम मदद करें। जो भी हमारा छोटा मोटा बहुत जो भी कुछ बने, हम उनके लिए सहायता करें। जो भी आना चाहता है श्रद्धा से आए, बिना स्वार्थ क्या है। हे पृथ्वी माता, मैं तुम्हारे कार्य में समर्पित हूँ। जो भी आप इस सभी आत्माओं के लिए करती है, उसमें मेरा भी सेवा बने। मैं सेवा करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ। मेरे द्वारा सभी आत्माओं को सुख मिले, किसी को भी दुख ना पहुंचा पहुंचा सकूं। मेरे कारण किसी को भी दुख नहीं होना चाहिए। वो कोई भी हो, मेरे रिश्तेदार, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, जो भी है, किसी को मेरे कारण दुख नहीं होना चाहिए। सभी मुझे देखकर समझकर खुश हो जाए, और मैं भी खुश रहूं उनके साथ।
मेरा जीवन अभी तक जो भी बीता है उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ, थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और जो आगे आएगा उसके लिए भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मेरे शरीर में जो भी बीमारियां है उन सभी बीमारियों के लिए मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहती हूँ, धन्यवाद। उसी बीमारियों के कारण मैं अभी भी जीवित हूँ। विश्व में जितने भी गुरु हैं और मेरे जीवन में जितने गुरु आ गए, शिक्षक शिक्षिका माता पिता जो भी मुझे अच्छे गुण सिखाए, शिक्षा दे पाए, उन सभी को मेरा धन्यवाद। मैं मन से उनको धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। उसके साथ मेरे जीवन में एक प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी दुश्मन आ गए उनके कारण मेरा जीवन परिवर्तित हुआ, उन्होंने कुछ सिखाया, उनको भी मैं धन्यवाद चाहता हूँ, उनको भी धन्यवाद। जो भी मेरे रिश्ते में बीमार है, कोई भी हो घर में, उनको भी मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। उनके कारण मेरा जीवन परिवर्तित हुआ, मेरा थोड़ा जीवन सेवा के लिए बन गया। उस सेवा के लिए भी धन्यवाद चाहती हूँ। धन्यवाद, मन से मेरा सभी को धन्यवाद। जो भी हमने पूरे जीवन में नौकरी की है, जॉब किया है, व्यवसाय किया है या घर में रह के गृहस्थी संभाली है, उन सभी के लिए भी मैं धन्यवाद चाहता हूँ। मैं बहुत तृप्त हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। पेपर पॉइंट, मैं खुश हूँ। इस पल मैं ध्यान करने की अवस्था में हूँ, ध्यान कर रही हूँ। बहुत मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। इसके साथ मेरे जीवन बचपन से लेके अभी तक जिधर जिधर जल से मेरा संबंध आ गया, पानी पानी पीना हो, नहाना हो, कपड़े धोना हो, और तन हमारा स्वच्छ करने के लिए यूज़ किया है, घर स्वच्छ करने के लिए, किधर भी मैंने जहाँ जाऊँ मेरा पानी का संबंध है, उस पानी को, उस जल देवता को मेरा धन्यवाद। मेरे शरीर में जो भी पानी है अराउंड 70% रहता है, उस सभी उनके लिए भी मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। उसके कारण मैं जीवित हूँ। इस पानी के कारण मेरे सभी चक्रास उसके कारण बैलेंस हो गए हैं। उन सब के लिए मेरा धन्यवाद। शरीर में जितने भी चक्रास है जो अभी बैलेंस हो गए हैं, उनको भी मेरा धन्यवाद इस जीवन में।
मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। सभी देवताओं को मेरा धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ध्यान करने के लिए उस्काया, ध्यान करने के लिए बिठाया। उन सभी देवताओं को मेरा धन्यवाद। कोई देवता हम जानते हैं, कोई अनजान भी देवता है, कोई मास्टर्स है, उन सभी को मेरा धन्यवाद। हमारे साथ हमारे गाइडेंस मास्टर्स रहते हैं, प्रोटेक्ट करने वाले मास्टर्स रहते हैं, उनको भी हमारा धन्यवाद। उन्होंने अभी तक जो भी उनकी ड्यूटीज थी उन्होंने बहुत अच्छी निभाई है। उन सब के लिए भी मेरा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हम सभी का ध्यान लेने के लिए, मुझे प्रेरित करने के लिए यूनिवर्स को मेरा धन्यवाद। मेरे सभी विचारों को जो अभी तक आ गए हैं, उन सभी विचारों को मेरा धन्यवाद। बचपन से लेकर अभी तक जिन चीजों का मैंने उपयोग किया है, घर हो, गाड़ी हो, मोबाइल फोन हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, पेन हो, बुक्स हो, नोटबुक्स हो, दफ्तर हो, जो भी हमने जिन चीजों का उपयोग मेरे जीवन में किया है, उन सभी निर्जीव सोल्स को, आत्माओं को मेरा धन्यवाद। धीरे धीरे अपनी सांसों पे ध्यान देते रहना है। कृपया अपनी आंखें नहीं खोलना है।
मुझे पार्वती माता बोल रही है कि वो मेरे साथ है, ऐसा आप सबको बोले। जब भी मैं ध्यान ले सेवा करने की कोशिश करूं, तभी वो मेरे साथ है। जो भी ध्यान करेगा उसको वो शक्ति प्रदान करेगी, आपको बूस्टर देगी, आपका जो भी काम अच्छा बनने के लिए। इसलिए तन मन धन सब उछार के करना है ध्यान, वही आएगा हमारे साथ आएगा हमारा ध्यान और कलाएं, बाकी सब इधर ही रहेंगे, और हमारी इच्छाएं। हम पार्वती माता को अनुरोध करेंगे कि जो हमारी इच्छा है वो इसी जन्म में पूरी हो जाए। जो इच्छा पूरी नहीं हो सकती है उसे हम छोड़ दें, इसकी हमें ताकत दे। आप सभी को मेरा धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी मेरे साथ ध्यान के लिए जुड़े हैं। पार्वती माता की किरणें हमारे साथ है। हमें धीरे धीरे बाहर आना है, अपनी पैरों की उंगलियों को हल्के से हिलाना है, उसके साथ अपने हाथों की उंगलियों को भी हल्के से हिलाना है, और अपनी आंखों पर अपने दोनों हाथ रखना है, आराम से रखना है। 5 सेकंड आराम से अपने दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है, 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। आप सभी को फिर से एक बार धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत अच्छा ध्यान लगा। यस, आप किसी के अनुभव शेयर करना चाहते हैं? कुछ कुछ शेयर दिखाई दे रहा था, यस, बहुत कुछ देखा, याद नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत अच्छा। जो भी अपने अनुभव साझा करने चाहते हैं करें, उसके बाद हम क्लोज करेंगे। आत्मवंदन बंधन सर। मास्टर। आत्मवंदन दोनों को। यस, बोलिए बोलिए राम प्रसाद जी। बंधन सर। आत्मवंदन बोलिए सर। आज बहुत तीव्र हाँ, तीव्र सुगंध आ गई आपको? यस। सुगंध आए नहीं, ऊर्जा का प्रवाह पूरी बॉडी में। हाँ, जो आज बहुत जबरदस्त था, जैसे बोलते हैं ना, बहुत जबरदस्त था। जबरदस्त है ना। तो हमने कुछ म्यूजिक जी, वगैरह लगाया नहीं आज, तो उसका थोड़ा इफेक्ट होता है, तो अच्छा हो गया। यस, बढ़िया। अच्छा, गहरा ध्यान था, गहरा ध्यान था आज। गहरा हो गया ना। म्यूजिक म्यूजिक लगा के उतना गहरा ध्यान नहीं हो पाता, नहीं होता है। क्योंकि वो ध्यान उसी में रहता है, उसके म्यूजिक के शब्दों में। यस, यस, हिरल जी को कुछ बोलना है, हिरल जी बोलते हैं। यस, हिरल जी बोलिए। थैंक यू सर समझने के लिए। हाँ। एक्चुअली ध्यान हम्म, बहुत अच्छा था, गहरा था। हाँ। और बीच में ना मेरे लड़के का कॉल आया, वो पढ़ने गया ना, तो मुझे आंखें खोल के उसका कॉल कट करना पड़ा, इसलिए। ओके। बाकी मुझे शुरुआत में भी एक मास्टर दिखे, एक लेडी दिखी, हम्म। जो ऐसे गुजराती साड़ी पहनी हुई है, अ, अबोली कलर में, ऐसे फेयर लेडी। और उसके बाद और एक लेडी दिखी, जो इसका फेस बहुत अलग था, ऐसे हम नॉर्मल वुमन जैसा नहीं था, कुछ लंबा ऐसे टिका या क्या था मुझे पता नहीं, वो कहाँ से थे पता नहीं। तब मुझे क्लिक हुआ कि मुझे कुछ बोलना चाहिए, जो मास्टर आते तब पूछा, पर मुझे कुछ मैसेज नहीं मिला। और कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता मैं ध्यान में हूँ कि नहीं हूँ।
ऐसे भी होता है, पर मैं समझती हूँ कि हूँ करके, और अच्छा भी लगा, ध्यान था, अच्छा भी लगा, मतलब अच्छा फीलिंग हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड। यस। वैशाली मैम आ गए हैं। वैशाली मैम, आप बोलिए। सुनना कोई। एक मिनिट। हाँ, यस वैशाली। छान, आज छान लागलं ध्यान, एकदम मस्त, बढिया. छान लागलं ना? तुम्ही हम्म. कंटिन्यू मध्ये राहा मॅडम, खूप छान तुम्हाला वाटेल आणि तुम्हाला हम्म. हम्म. बऱ्याच ह्याच्यातून मुक्तता मिळेल. राहते ना मी, ध्यानाला येते, इकडे असते थोड्या वेळ हा, त्या ग्रुपवर, आणि मग ध्यानाला इकडे येते. आता तिकडचं झालं ना, तुम्ही इकडे या. हम्म. हम्म. वाचताना पण त्याची ऊर्जा भेटते, उसका भी एनर्जी हम्म. मिलता है. हम जब बुक पढ़ते हैं ना सभी, तो उससे भी हम्म. सबको एक दूसरे को एनर्जी मिलता है, वो जो भी शब्द है उससे भी एनर्जी मिलती है. हम्म. तो जिस चालेल. भाग्य है, और आगे से आप भी वो बुक लेके आए, हम आगे वाली बुक बोलेंगे तो आप लेके रखिए. आप भी पढ़ो हमारे साथ, ठीक है? सर, मराठी असणार आहे ते माझे, मी बोलवले सरांकडनं आता, मराठीत आहेत ते. नाही ते ठीक आहे. आता हम्म. आपल्या ग्रुपमध्ये जे आपण वाचतो ना, ते हिंदीमध्ये वाचतो, ते हिंदीमध्ये मागवायचे. हम्म. 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 माझ्याकडे हिंदी मराठी दोन्ही आहेत. अच्छा, ठीक है? आप थोड़े चालेल. जो हो, थोड़ा आपको केयर लेना है. आप बाकी सब हम बहुत महीने से बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे एक फैमिली जैसा हम्म. बन गया, तो आते आ रहते ही हो. ठीक है? हम्म. हम्म. तो ठीक. ऐसा है. धन्यवाद. यस. किरण जी बोलिए मैम. किरण जी, थैंक यू मैम. नींद आ गया, अभी हो गया, चलो हो गया. ध्यान ध्यान सर, अच्छा हो गया. नींद मतलब पूरी रात कल जागे थे हम। सो जाओ ना फिर. हाँ, कल रात पूरी नींद जागे, वो सर नहीं रहे, रात को 12:30 बजे शांत हो गए। ऐसा हो गया ना, योग निद्रा करना है. अभी टाइम हो गया. कल नहीं, एक्चुअली जैसे सोने गई कि तुरंत उनका फोन आ रहा था उधर से, इसलिए मैं नहीं सोई और ये दोनों भी नहीं सोए। हाँ, तो हम पूरी रात कल जागे ही थे, सुबह से भी पूरा डिस्टर्ब डिस्टर्ब है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है. आज वो ठीक है ना उनका? ठीक है ना? नहीं, एक्चुअली सर वो शांत हो गए, वो नहीं रहे। नहीं नहीं, हाँ ठीक है. वो आप कल 12:30 बजे रात को ही शांत हो गए। ओके ओके, ठीक है. ठीक है, नो प्रॉब्लम. आप आराम से सो जाइए फिर. हाँ, अभी सोने जा इन बिटवीन 11 से लेके 5 बजे तक, एटलीस्ट 6 बजे तक है ना, फोन है ना अपना एरोप्लेन मोड में रखो. हाँ, वो तो रोज रखती हूँ सर, मतलब किसका फोन नहीं आता है, पर कल वो सबके फोन लिए में मैं था ना। हाँ, सबके लिए बोल रहा हूँ, मैं वही करता हूँ. सोने के टाइम में एरोप्लेन मोड में रखता हूँ, उसका फ्रीक्वेंसी भी हमें तकलीफ नहीं देता मोबाइल फोन का. नहीं देता, पर कल थोड़ा इमरजेंसी था, किसका फोन कब आए कुछ आपके लिए समझ नहीं बोल रहा, आप खुद पर नहीं, सबके लिए बोल रहा हूँ. ठीक थैंक है. यस यस. थैंक यू मैम. ज्योति मैम. यू। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन. ध्यान ध्यान बहुत ही बढ़िया रहा सर आज। और सचेत रूप से हुआ, मतलब न नींद आई न वातावरण का एहसास रहा। सच में बहुत अच्छा ध्यान हुआ सर। यस. थैंक यू मैम. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आत्मवंदन. ध्यान बहुत ही अच्छा और गहरा रहा सर, थैंक यू सर। यस. थैंक यू, थैंक यू. यस. आप किसी को कुछ बोलना है, बोल सकते हो. ठीक है. ठीक है, हम सबका बोलना हो गया तो हम रुकेंगे यहाँ, है ना? तो कल मिलेंगे 9 बजे. सबके लिए थैंक यू. शुभ रात्रि. फिर से एक बार शुभ रात्रि सर. शुभ रात्रि.